हेलो गाइस, माय नेम इज़ आसिफ खान और आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी लाइफ की बात है, आपके करियर की बात है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अपना करियर स्विच करके इस फील्ड में आ रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट है, पैशन है, उसको प्रोफेशन में बदलना चाहते हो। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी जिन्होंने अभी स्कूल पास आउट किया है और वो अब फिटनेस में आना चाहते हैं, फिटनेस में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि फिटनेस में आने के लिए सबसे पहले अपनी फैमिली से लड़कर आना पड़ेगा। ठीक है। हर किसी के घर में ये प्रॉब्लम है कि फिटनेस को सिर्फ समझ रखा है कि जिम में जाना, डंबल उठाना, ठीक है, बॉडी बनाना, बस उसको फिटनेस कहते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है। तो हमें यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई अपना करियर स्विच करके आ रहे हैं या फिर अपना बोल सकते हो घर वालों से लड़के आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, और उसके बाद इतना रिस्क लेकर आने के बावजूद अगर हम सही तरीके से इस फील्ड में ग्रो ना कर पाए तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी रिस्क वाली बात है, बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। ठीक है। तो इसीलिए मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो यही इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की कि क्यों आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब देखो, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि यार मुझे फिटनेस में जाना है। ठीक है। आपने हो सकता है सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी चूज़ कर लियो कि मुझे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लिए। हाँ, इसमें डिग्री कोर्सेज भी होते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में आप डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हो, बट उसकी बात हम आज नहीं करेंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है और अब की आज के टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। ठीक है। तो काफ़ी लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज के पीछे जा रहे हैं। तो अब लोग जिस सर्टिफिकेशन कोर्सेज के पीछे जा रहे हैं, क्या वो सर्टिफिकेशन ठीक है? क्या उनसे उन्हें बेनिफिट मिलेगा? आगे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या क्या कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, ये सब चीज़ें। तो गाइज देखो, ये चीज़ सब समझने के लिए ना आपको पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जो एक कोर्स के लिए जो आप जा रहे हो, सर्टिफिकेशन के लिए आप जा रहे हो, क्या ये सच में वैल्यूएबल है जो आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो। इसलिए आज मैंने ये टॉपिक उठाया है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ज़्यादा बेटर है या नेशनल सर्टिफिकेशन। तो कोई यहाँ पे मैं किसी भी पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे आपको चीज़ों के मतलब सर्टिफिकेशन के नाम लूँगा। किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट मैं नहीं करता, ना ही मैं करूँगा इसकी आज की वीडियो में। ठीक है। जब कभी ज़रूरत लगी तो कभी करेंगे, आज नहीं। दूसरी चीज़ कि जो भी आपको आज मैं बात बताने वाला हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में हुआ है, जो भी मैंने चीज़ें सीखी है। और दूसरी चीज़, जो भी मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह करी है इस टॉपिक के ऊपर, उसके बिहाफ पे। और एक छोटा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ। हो सकता है कि 1-2% मैं कहीं पे गलत हूँ। ठीक है। तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यार ये जो मैंने बात बताई है बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट बात है और आपको समझ में आया है, तो इसको आगे शेयर कर देना बस। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नेशनल सर्टिफिकेशंस की, तो पहले समझो यार एक चीज़ कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, नेशनल सर्टिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जैसे आपकी बाहर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, जिसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ, एस, अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, एसीएसएम, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो ये दो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज कराती है। ठीक है। इसी तरीके से आ जाओ अब नेशनल के अंदर। तो नेशनल के अंदर काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं। ठीक है। बोल सकते हो आपकी सेमी गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है। जो कि आपको ये फिटनेस रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है। इनके अलग अलग एजुकेशनल पार्टनर्स हैं। बट आपको एक समझ वाली एक चीज़ आपको यहाँ पे जो समझनी है कि हमारे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है। अभी फ़िलहाल के अंदर, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि एक गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट बॉडी है, जिसे आप लोग गवर्नमेंट बॉडी बोलो, वो आपकी गवर्नमेंट बॉडी नहीं, वो सेमी गवर्नमेंट बॉडी है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अपनी रिसर्च करी उसके हिसाब से। जैसे आप, मैं बात करें एनएसडीसी की, ठीक है, आप चेक करें, आपको पता चल जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ जगह पे वैलिड है। ठीक है। अगर एस की बात करो, एसीएसएम की बात करो, और आप देख लेना जो एस और एसीएसएम है ये आपकी एनसीसी एक्रेडिटेड है। ठीक है। और हाँ, ये भी आपकी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, बट ये जो एजेंसी है इसके अंडर जितनी भी सर्टिफिकेशन आती है एनसीसी के अंदर, वो सारी आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन में काउंट होती है। ठीक है। और जितनी भी बड़ी बड़ी रिसर्चेस वगैरह होती है जो आप अपनी बुक्स के अंदर, या जो आप जो कोर्सेज जो कर रहे हो, वो सारी रिसर्चेस वगैरह यही यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कंडक्ट कराती है। इनके बिहाफ पर ही हम ये सब चीज़ें पढ़ पा रहे हैं, नए नए स्टडीज़ हमें मिल रही है। तो सारी जो भी रिसर्चेस वगैरह, या फिर बोल सकते हो जो भी चीज़ अपडेट हो रही है, ठीक है, वो सब आपके बाहर ही होती है ज़्यादातर। इंडिया में इतना कुछ नहीं है अभी। ठीक है। हो सकता है मे बी मैं यहाँ पे इनकरेक्ट हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे करेक्शन की जरूरत है ज़रूर करना। ठीक है। अब देखो,
इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, नेशनल सर्टिफिकेशन। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के अंदर एस, एसीएसएम, ईसा, बहुत सारी सर्टिफिकेशन हो गई। नेशनल के अंदर आपको देखो K11 हो गया, ठीक है। आज आप अब आपकी फिटनेस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4 पर कौन कौन सर्टिफिकेशन आ रही है, मतलब बहुत सारी सर्टिफिकेशन है, ठीक है। और भी आपकी सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, मुझे इन सबके नाम नहीं पता, अलग अलग अकेडमीज आपको करा रही है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यार चलो हम कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि वो एक्रेडिटेड कहाँ से, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बताया जैसे कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मोस्ट ऑफ जो आपकी एनसीसी एक्रेडिटेड है, और जो नेशनल सर्टिफिकेशन अगर बात करूँ तो एनएसडीसी से मोस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन आज के टाइम में आपके एक्रेडिटेड है, जो कि आपकी सेमी गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडी नहीं, सेमी गवर्नमेंट है, चेक करना आपको पता चल जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन का जो चल रहा है ऐसा नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके बारे में बाद में कभी और अच्छे से बात करेंगे। अब एक चीज़ समझो, अब हुआ क्या, अब इस टाइम के अंदर क्या चल रहा है कि भाई जिसको देखो कि भैया सर्टिफिकेशन के पीछे भाग रहा है, भाई मुझे पर्सनल ट्रेनर बनना है, मुझे पर्सनल ट्रेनर बनना है। तो इसका मतलब ये मार्केट बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ना क्वांटिटी बढ़ने की वजह से ना क्वालिटी ख़त्म हो चुकी है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, देखो आप अगर नोटिस करो, आप आजकल किसी भी अकेडमी या इंस्टीट्यूट में ना, वो आपको हर कोई आपको वहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह कराते हैं, ठीक है। और वहाँ से जब आप उनका कोर्स कर लेते हो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट हाथ में मिल जाता है, ठीक है। मैंने माना आप वहाँ गए, आपने वहाँ पर पढ़ा, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपको नॉलेज भी है, ठीक है। ऐसे 100 स्टूडेंट वहाँ गए, क्या आपको लगता है कि हर कोई बंदा अपना बोल सकता है डिग्निटी से पढ़ा और अच्छे से पास हुआ, ठीक है, क्योंकि पास तो सबको ही कर रहे हैं। आप कोई भी सर्टिफिकेशन उठा लो इंडियन में, इंडिया के अंदर जितनी भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज मोस्ट ऑफ जो हो रहा है वहाँ पे कौन फेल हो रहा है, कोई फेल नहीं हो रहा, सब पास हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया वहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल दूँ, K11 सर्टिफिकेशन, K11 की जो सर्टिफिकेशन है, एक टाइम था K11 का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, क्योंकि उनका जो तरीका है ना पढ़ाने का बहुत अच्छा है। बट उनका जो सबसे बड़ा जो मुझे बोलते हैं नेगेटिव पार्ट लगता है वो ये लगता है कि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करते। आज के टाइम में K11 सर्टिफाइड इतने ट्रेनर्स हैं, ठीक है, जिसमें से मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे नॉलेजेबल भी और बहुत सारे नहीं है। तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, देखो इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, आप उसको ऐसे समझना, आप सोच के देखो, आप मार्केट में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, ठीक है, और एक इतने ट्रेनर्स हैं जो कि आपकी नामी ग्रामी आपकी बोल सकते हो कि जो आपके इंस्टीट्यूट हैं या फिर जो एजेंसी है वहाँ से वो पास आउट होकर आ गए, ठीक है, अकेडमीज वगैरह से। अब इससे क्या हो रहा है कि भीड़ बढ़ती जा रही है। अब हो सकता है कि एक बंदा सच में पढ़ के आया हो, अच्छी उसका नॉलेज हो, और एक हो सकता है एक पे ना हो। तो इससे हो क्या रहा है कि जो आपकी जो जिम्स वगैरह है या जो भी फिटनेस सेक्टर है, वो जॉब पता है क्या, उनका जॉब देने का तरीका सिंपल सा क्या है कि वो ये देखते हैं कि किसको कम से कम में हम हायर कर सकते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है यार, आप 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 50, 60, 70 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो महीने के, मतलब अपनी पूरी पढ़ाई पर, और भी अगर आपके खर्च हो, ठीक है, उसके बाद आपको अगर जॉब मिल रही है 8 हज़ार की, 12 हज़ार की, क्या आप उसमें सर्वाइव कर लोगे? आप इसलिए इस इंडस्ट्री में आए थे अपनी 30-35 हज़ार की जॉब छोड़ के या 40 हज़ार की जॉब छोड़ के, या फिर अपना अपना स्कूल के बाद जो आपका और अच्छे फील्ड हो सकते थे उसको छोड़ के आप यहाँ पे 12 हज़ार रुपये कमाने के लिए आए हो। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जितने ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ती जा रही है क्वालिटी कम हो रही है। और क्वालिटी कम करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ये जो आज के टाइम में सर्टिफिकेशन हो गई है ना, बहुत सारी सर्टिफिकेशन, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी एक्रेडिटेड हो, लेकिन वो लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। खासकर आपके नेशनल सर्टिफिकेशंस आप चाहे देख लो, आप चेक कर लो, ठीक है, आप जाके जिम्स में घूमना, फिटनेस सेक्टर्स में जाना, पता करना, इन लोगों ने क्वालिटी को बिल्कुल गिरा दिया है, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है, देखो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको नॉलेज यहाँ भी मिल रही है, आपको नॉलेज यहाँ भी मिल रही है, ठीक है, आपकी स्किल डेवलप दोनों जगह हो सकती है और हो भी रही होगी। लेकिन जब आप मार्केट में उतरोगे, ठीक है, आप कैसे अपने आप को दूसरों से अलग बोलोगे? अगर मान लो आप K11 सर्टिफाइड हो या किसी भी अदर अकेडमी सर्टिफाइड हो, मान लेते हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेके मैं बोल देता हूँ, कोई एक ऐसी अकेडमी है, ए अकेडमी मान लेते हैं, उस ए अकेडमी से 10 लोग आए इंटरव्यू देने, ठीक है। अब उस 10 लोगों 10 के 10 K11 से सर्टिफाइड या कोई भी ए अकेडमी से सर्टिफाइड या कोई भी एनएसडीसी सर्टिफिकेशन कर रखा है, ए मान लिया मैंने, बार बार मैं टारगेट कर रहा हूँ, बट एक मान लिया, एक को मान लेते हैं ए अकेडमी, ठीक है। तो ए अकेडमी से आप लोग सब सर्टिफाइड होकर आए हो, ठीक है। अब 10 लोगों का इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब उसमें से वो होता है किसको रखेंगे, वो उसको नहीं रखेंगे जिसको बहुत नॉलेज है, ये है ना, वो रखेंगे भैया जो कम में मान जाए, ठीक है। और मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, आज के टाइम में जो आप देखोगे जो इतना बुरा हाल जो चल रहा है ट्रेनर्स का, ठीक है, अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, 12-8 हज़ार रुपये रख लेते हैं, क्योंकि उनको इतने सस्ते ट्रेनर मिल जाते हैं, उनके कोई नॉलेज वगैरह होती नहीं है, कुछ पढ़ाई लिखाई ढंग से करी नहीं होती है, बस एक सर्टिफिकेट लेके हाथ में आ जाता है, ठीक है, और उनको क्या होता है, जॉब मिल जाती है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका दिल दुख रहा होगा ये बात सुन के, ठीक है, वो मेरी बात सुन के मुझे हेट भी कर रहे होंगे, बट अगर एक बार दिमाग से काम लोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर हर कोई ट्रेनर बन जाएगा, ठीक है, हर किसी के पास वो सर्टिफिकेट और लाइसेंस होगा,
तो कैसे कैसे करोगे बैलेंस? है कुछ तरीका बैलेंस करने का? अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोग कह रहे हो कि सर, आप कह रहे हो चलो मान लेते हैं गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन, अरे मुझे ये बता दो ना, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन करके कोई गवर्नमेंट जॉब मिल रही है आपको? कोई है आपके लिए पर्टिकुलर जॉब निकाल के रख रखी है उन्होंने? आप देख रहे हो कि भाई हर बंदा आज कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा है, वहाँ से पास आउट हो रहा है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन लेके आ रहा है जो भी आपकी है, बहुत आराम से। अब इतने सारे ट्रेनर्स हो, कैसे अब कैसे करोगे जस्टिफाई? कैसे किसी एक बंदे को कैसे, मतलब कैसे आप अपने आप को स्टैंड कर पाओगे इतनी भीड़ के अंदर? ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से, सिर्फ एक इस वजह से कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है इन सर्टिफिकेशन की वजह से, इसलिए मैं नेशनल सर्टिफिकेशन को प्रमोट नहीं करता। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में भी अब नेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है, और वो चलो भाई लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब लोगों को थोड़ा ईजी हो गया है, ठीक है, अब लोगों को आराम से एजुकेशन मिल जाती है, अकेडमीज बहुत सारी हैं, ठीक है। अब आओ एक और दूसरी चीज़ बताता हूँ। एक पॉइंट तो ये हो गया कि भैया क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है यहाँ पे इस केस में। अब आ जाओ दूसरा। अब इस केस में देख ले तो क्वालिटी का क्या हिसाब किताब है। देखो इनके केस में मैं आपको बताता हूँ, जो ACSM, ठीक है, नेस्म, एक दौर है सर्टिफिकेशन, आप इनके सर्टिफिकेशन की तैयारी करोगे, ठीक है, आप इनके एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाओगे, वहाँ पे एग्ज़ाम जब दोगे तो होगा क्या कि वहाँ पर अगर भाई आपने एग्ज़ाम पास करा तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वरना अगली बार फिर दोबारा पैसे भरो और फिर एग्ज़ाम दो। मतलब कि यार यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर किसी को सर्टिफिकेट दिए जा रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसे सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जिम में घूमना या फिटनेस सेक्टर्स में घूमना, यहाँ पर ट्रेनर्स काम करते हैं, उनसे पूछना कि आपने कौन सी सर्टिफिकेशन करी हुई है, ठीक है। और जो आपको मिल भी रहे होंगे ना, इक्का दुक्का दो तीन जगह एक साथ, तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत पहले करी, उनकी एक्सपायर भी हो चुकी है सर्टिफिकेट। चलो वो तो अलग चीज़, उसको हम अगली बाद में बात करेंगे एक्सपायर हुए कि नहीं हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको मिलेंगे ही कम। आप ढूंढ लो जाके, एज ढूंढो, एसीसन ढूंढ लो। क्यों भाई? क्योंकि ये क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। आज आप, अगर मैं आपसे कहूँ ना, अगर आप में से 10-12 लोग किसी जिम में इंटरव्यू देने जाते हो, चाहे आप किसी भी ABC से सर्टिफाइड होकर आए हो, कोई भी ABC हो सकता है यहाँ से हो, या यहाँ से अगर आप A से ACSM से सर्टिफाइड होकर आए हो, ठीक है, या कोई भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, पूछेंगे कि आप में से कौन सर्टिफाइड कहाँ से है। आपने कहा ना मैं A से AC सर्टिफाइड, चाहे वो 10-20 लोग किसी और भी किसी भी बड़ी इंडियन गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन करके आए हो, आपको ही बुलाएंगे सबसे पहले वो, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि भैया क्वालिटी मेंटेन रखनी है हमें, ठीक है। बट हाँ, जॉब वो उसको दे देंगे जो उसको भाई कम में मान जाएगा। अगर ये कम में मान जाएगा, इसे भी जॉब दे देंगे। अब मजबूरी है भाई इसकी मानने की, जॉब ही नहीं मिलेगी वरना। तो आप समझो इस चीज़ को। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग इतना लड़ के, घर वालों से लड़ झगड़ के आ रहे हो कोर्स करने के लिए, ठीक है, अपने फिटनेस में करियर स्टार्ट करने के लिए, तो सोच समझ के तो करो। आप कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, आपके पास क्वालिटी, आपने पढ़ाई करी, आपका स्किल डेवलप करी, ठीक है, लेकिन जो आपके पास जो जिस चीज़ के लिए आपने करो, जो सर्टिफिकेट आपके पास है, उस सर्टिफिकेट की तो वैलिडिटी होनी चाहिए ना। अगर आप करो कि नहीं सर हमें नॉलेज तो मिल गया, अरे भाई नॉलेज पूरे यूट्यूब पे पड़ी हुई है। आपको जितना भी आप पढ़ के आ रहे हो सारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पढ़ लो फ्री में वहाँ से सब कुछ, ठीक है। नॉलेज उससे ज़्यादा ही मिल जाएगी, इससे ज़्यादा स्किल डेवलप हो जाएगी, ठीक है। एक बार मेरे चैनल को भी जाकर स्क्रॉल कर लेना, प्लेलिस्ट चेक करना, आपको सब समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर आप सर्टिफिकेट, खाली सर्टिफिकेट के पीछे भाग रहे हो ना, और अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो ये लोग तो ये कर रहे हैं, तो अपना बिजनेस बना दिया उन लोगों ने, सबको सर्टिफिकेट दिए चले जाओ। कोई किसी को लेवल 1, किसी को लेवल 2 पर्सनल ट्रेनर, किसी को लेवल 3। अरे यार लेवल 2, लेवल 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है? इसमें ये एक्स्ट्रा क्या सिखा रहे हैं आपको? कभी दिमाग में नहीं आया आपके? अरे यार एक काम करना, आप ना इनका जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, इनका जो करिकुलम है उसको उठाना, ठीक है, और ये जो अदर फलाना सर्टिफिकेशन करिकुलम है उनको उठाना, चेक करना क्या डिफरेंस दे रहे हैं आपको। ACSM नेस्म, इनकी सिर्फ जो फिटनेस के अंदर जो एक आप बोल सकते हो सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर की ये सर्टिफिकेशन होती है, बाकी इनके स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन कोर्सेज क्या होता है कि वो इस कोर्सेज का बाद ही कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हो गया और भी हो गया। लेकिन यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पर्सनल ट्रेनर, इन्होंने इसी में इतनी सारी सर्टिफिकेशंस बना रखी है, ठीक है। और लोग से बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। वो जो है ना, वो जो कागज़ का जो टुकड़ा है उसको कलेक्ट करने लगे पड़े, समझ ही नहीं रहे इस बात को, ठीक है। फिर आप जब उनको देखते हो जो यूट्यूब पे है, ठीक है, जिनको कुछ नहीं पता, बस वो आपको कुछ भी ज्ञान दिए जा रहे हैं, उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स हैं, तब आप कहते हो कि यार कुछ फ़ायदा नहीं नॉलेज का। अरे फ़ायदा तो तब होगा जब आप खुद नॉलेज के पीछे भागोगे, जब नॉलेज के पीछे भागोगे, जब आप वैल्यूएबल चीज़ों के पीछे भागोगे, आपसे भीड़ के पीछे भाग रहे हो, तो उससे नुकसान ही होगा, ठीक है। अगर ये लोग अपनी क्वालिटी मेंटेन करने लग जाए तो मैं फिर आपको कहूँगा कि यार भाई नेशनल के पीछे ही जाओ, ठीक है। बट यहाँ भी एक ऐसा रीज़न है जो आई थिंक अभी तक के जितने भी रीजंस हैं ना, शायद उसमें से सबसे बड़ा रीज़न है। वो पता है क्या है कि यार ये जो दोनों सर्टिफिकेशन आप जो कर रहे हो, ठीक है,
इन दोनों की कॉस्ट पता क्या पड़ती है आपको? ऑलमोस्ट बराबर पड़ती है। आप कहोगे सर कैसे? देखो, अगर आप चेक करते हो, ठीक है, एस की, अगर आप अब इस टाइम जाकर एस की, अगर मैं इसका एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे एस में पढ़ाता हूँ, मुझे पता भी, नॉलेज भी है कि एस के इस टाइम क्या चल रहा है एग्जाम फी। ऑलमोस्ट आपकी एग्जाम फीस बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर आपका एग्जाम फी होगी, स्टडी मटेरियल होगा आपका, ठीक है, आपका डिजिटल फॉर्म के अंदर ये आपको मिलेगा। इसका इनका ये मिनिमम पैकेज है, ठीक है, उसका इनका पैकेज बढ़ता रहता है। तो मिनिमम पैकेज का इस टाइम अराउंड 45,000 के अराउंड है, 45 के, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई आप नेशनल सर्टिफिकेशन करने जाते हो, ठीक है, उनका पूरा कंप्लीट होता है, उसमें सर्टिफिकेशन भी आपको देंगे, मतलब वो कागज़ का टुकड़ा भी आपको देंगे, और साथ के साथ आपको पढ़ाएंगे, क्लासेस वगैरह भी देंगे। वो भी आपको अराउंड अगर आप देखो तो 80 से 90 के अराउंड मिलता है। ये जो आपकी जानी मानी जो अकेडमीज़ है, ये इतना ले रही है, ठीक है, इतना चार्ज कर रही है। अब सोचो, ठीक है, मान लेते हैं, चलो सर ये तो खाली क्लासेस की, ये तो खाली कोर्स के हो गए, आप क्लासेस भी इंक्लूड कर दो, चलो मान लिया मैंने, क्लासेस इंक्लूड कर दे, 50,000 मान लो क्लासेस के हो गए, ठीक है, 50,000 मान लिया क्लासेस के, 95 के हो गया, ठीक है। ये ना, तो इस क्या डिफरेंस है? 10, 12, 15 हज़ार का डिफरेंस होगा ज़्यादा, हो सकता है कि ज़्यादा 1 लाख तक पहुँच जाए, या फिर हो सकता है इससे भी कम रहे, मतलब इनका जो डिफरेंस है बीच में 5-10 हज़ार का होगा। अब सुनो ध्यान से, आप कहोगे सर फिर भी तो ये महंगा है। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ यार, महंगा नहीं है ये, पूछो कैसे। पहले तो सब कुछ सारे क्राइटेरिया पे खड़े हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज आपको दे रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो, यूनिवर्सिटी की आपने सर्टिफिकेशन करी है, कोई अकेडमी से, कोई नॉर्मल अकेडमी से नहीं करी, यूनिवर्सिटी से करी है। दूसरी चीज़ जो सबसे लास्ट में जो आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 45 की आपको रुपीज़ में पड़ रही है, अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो डॉलर में तो, अगर सोचो आप वहीं रह रहे हो और वहीं पर ही आप रहकर आप वन का कोर्स करो, डॉलर में तो कुछ भी नहीं है, मतलब समझ में आया? वहीं रहकर अगर आप उनका कोर्स परचेस करते हो और आप डॉलर में कमाते हो, डॉलर में इनकी फीस पे करोगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या कंपैरिजन हुआ इनका? बल्कि ये लोग ज़्यादा महंगा दे रहे हैं आपको। अगर आप देखो कि भाई बाहर जो बंदा डॉलर में कमा रहा है उसके लिए तो ये बहुत सस्ता है, ठीक है, और इंडिया में अगर आप रुपीज़ में कमा रहे हो और रुपीज़ में आपके लिए इतना महंगा पड़ रहा है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सिर्फ महंगा इसलिए कि डॉलर में इसकी फ़ीस है, इसलिए हमें इंडिया में महंगी पड़ रही है, लेकिन ये तो इंडिया में ही आपको करा रहे हैं, और 80-90 हज़ार रुपये कम नहीं होते हैं, ठीक है। उस 80-90 हज़ार रुपये में आप क्या से क्या कर सकते थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते थे, बहुत सारे स्किल सीख सकते थे, ठीक है, आपने यहाँ सीखा, सब कुछ करा, बट क्वालिटी कहाँ गई? क्वालिटी तो कुछ भी नहीं मिली ना, बची ना। आप कैसे बोल सकते हो कि भाई मैं इस जगह से सर्टिफाइड हूँ, ऐसे खड़े होकर अपना कैसे, मतलब कैसे बोलोगे? हर किसी को पता है भाई, आज के टाइम में सर सर्टिफाइड हो रहे हैं, ठीक है। जो लोग ए सर्टिफाइड होकर आते हैं ना, ए से नेशनल सर्टिफिकेट, लोग क्वालिटी मेंटेन कर होती है इन लोगों की, क्वालिटी मेंटेन करके आते हैं। आप एक काम करोगे ना, कुछ कभी करके देखना, समझना, जो एस और एसीएसएम वाले हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर इनका एक कार्ड होता है, उस कार्ड पर इनकी डिटेल होती है, ठीक है। इनका एस अकाउंट पे जाकर चेक कर सकते हो कि इसके एग्जाम की कितने टाइम की मतलब इसके सर्टिफिकेट कितने टाइम की वैलिडिटी है, सब चीज़ें, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में काम होता है क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए, इसलिए इनकी डिमांड है, वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन है, ठीक है। इनकी भी डिमांड है, इनकी ये भी वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन है, बट फ़र्क क्या है कि ये लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सबको ट्रेनर बना रहे हैं, सब ट्रेनर बन जाओ, ठीक है, बस हमें पैसा कमाना है, बिजनेस बनाना है, ठीक है। तो समझो गाइस, अगर आप इस भेड़ चाल के पीछे भागोगे तो सब बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि सर ये तो चलो, अब हो सकता है कुछ लोग, जिन लोगों ने अभी स्टेप नहीं लिया था, तो हो सकता है उनके लिए वीडियो काम आई, वो समझ चुके होंगे कि अब उन्हें कहाँ जाना है। मैं उनको किसने अब बता रहा इसका कि अब आपको जो समझदार समझ जाएगा कि अब उससे क्या करना चाहिए। और जो लोग स्टेप ले चुके हैं, ठीक है, और हो सकता है इसके अंदर दो लोगों जिन्होंने बहुत सी नॉलेज गेन कर ली हो, या हो सकता है कि जो कुछ नहीं पढ़ पाया हो, जिसको कुछ नॉलेज नहीं गेन हुई पाई हो, मतलब कुछ जो भी इसने कोर्सेज वगैरह करे हैं यहाँ से, जो भी इंडियन सर्टिफिकेशन से कुछ भी नॉलेज उसके पास नहीं हो, ठीक है। तो उस केस में तो देखो, उस बंदे के लिए तो ये है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, बस हाथ में सर्टिफिकेट है, तो पहले भाई पढ़ना स्टार्ट करो, दोबारा पढ़ो, ठीक है, पहले स्किल डेवलप करो अपने अंदर, पढ़ो, नॉलेज गेन करो, जो आपने पैसे दिया ऐसे नहीं दिए मेरे बात में, ठीक है, पहले वो करो, उस पहले जो आपने खर्च किया उसको पहले वसूलो, उसके बाद जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई भी, उनके पास सर्टिफिकेट नॉलेज भी है, बट जॉब नहीं मिल पा रही है आराम से, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि भीड़ में जाते हैं और भीड़ में सेलेक्ट उन्हीं को करते हैं जिनकी डिमांड है। तो उस डिमांडिंग सर्टिफिकेशन के पीछे जाओ, उसको करो, ठीक है। उसके बाद आपको एक अलग ही तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और अगर आपको नहीं यकीन, तो जो भी आपके इस फील्ड के अंदर, आपका सीनियर, आपका फ्रेंड, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो इसमें फील्ड में हो, पर्सनल ट्रेनर वगैरह हो, उनसे जाकर खुद पूछ लो कि क्या डिमांड है इन सर्टिफिकेशन की। और ये एग्ज़ाम जो ये डिफ़िकल्ट लगते हैं सिर्फ इसलिए, ये सर्टिफिकेट डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें लोग आराम से पास नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे भैया क्वालिटी मेंटेन रखनी होती है इन लोगों को। एक टाइम ऐसा हुआ था कि दिल्ली के अंदर जो एसीएसएम के जो सेंटर थे, वहाँ पे चीटिंग हो रही थी, ठीक है, तो हर कोई एसीएसएम करने लगा पड़ा क्योंकि आराम से पास हो रहे थे। तो इसमें तो उन लोगों का बेनिफिट था ना, मज़ा आता उनको तो कोर्स बिक रहे हैं, लोग जल्दी, मतलब उनको तो बेनिफिट ही हो रहा है। बट क्या हुआ, उन लोगों ने इस चीज़ को रोका, उन्होंने अपना सेंटर हटा दिया दिल्ली में से।
वो आप क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहते हैं, वरना तो ऐसा होगा हर बंदा ACSM सर्टिफाइड हो गया, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को, मत भागो भेड़ चाल में, वरना बेकार में अपना करियर ही अपने करियर लाइफ दोनों बेकार करोगे। सोच समझ के स्टेप लो, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग पहले नॉलेज गेन करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करो कि भैया हम हमें करना क्या चाहिए। और नॉलेज गेन करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपके पास बहुत सारा बोल सकते हो सोर्सेज है, रिसोर्सेज। आप कहीं से भी यूट्यूब से पढ़ लो, गूगल से पढ़ लो, आप किसी भी अच्छे यूट्यूबर के चैनल से पढ़ लो, कहीं से भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। पहले प्लान करो कि करना क्या है, उसके बाद आगे स्टेप लो। विदाउट प्लानिंग, बिना कुछ सोचे समझे और कूद जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर तो इससे बेटर था जो माँ बाप कहते वही कर लो, बस। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाया है, सॉल्यूशन भी दे दिया, ठीक है। तो अभी आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच।